अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम रेड स्पॉट बायोलॉजी में टॉपिक 2C डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस इस टॉपिक के रह गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है कि न्यूबॉर्न बेबीज आर स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ अमीनो एसिड फेनाइलएलेनिन इन द ब्लड, now which indicates the hereditary disease phenylketonuria. Pale skin also occurs in sufferers from this disease. Now following series of reaction occurs in normal metabolism. तो भाई फेनाइलकेटोन्यूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पेशेंट है उसके पास एक एंजाइम नहीं होता जिसके थ्रू फेनाइलएलेनिन को कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन के अंदर। तो ये वाला जो एंजाइम है ये मिसिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही है। तो फेनाइलएलेनिन को टायरोसिन में जब ये कन्वर्ट नहीं कर पाते तो आप देख रहे हैं कि टायरोसिन से आगे जाकर कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और टायरोसिन से आगे जाकर मेलेनिन बनता है। मेलेनिन वो कंपाउंड है जो कि स्किन को कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये पेल स्किन जो बता रहे हैं कि इसी वजह से होती है कि जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो वो मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं होगा और स्किन का कलर जो है वो पेल होगा। तो बेसिकली इनके अंदर जो एंजाइम मिसिंग होता है वो ये एंजाइम होता है जो फेनाइलएलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर। ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये तब होता है जब दोनों पेरेंट्स से ख़राब डीएनए जो है वो बच्चों के अंदर आता है, तो इसी वजह से इसे रिसेसिव कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम वुड रिजल्ट इन अ ज़ाइगोट शोइंग पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेट। ना इफ़ द पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर इज़ 36। देखिए भाई, अगर पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 36 है तो नॉर्मली क्या होगा, जब गैमेट्स बनेंगे तो 18 इधर जाएंगे और 18 इधर जाएंगे। तो 18 वाला स्पर्म और 18 वाला ओवम जब मिलेंगे तो दोबारा से कितने हो जाएंगे, 36। तो ये तो नॉर्मल है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है, ये नॉर्मल है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये होगा इससे एक सेट ज़्यादा, एक सेट 18 का है, दो सेट 36 के हैं, ये नॉर्मल है। 3 सेट जो है ना वो प्रोड्यूस कब होंगे। अब देखें 9 और 9 ये वाली कंडीशन पॉलीप्लॉइडी कॉज नहीं करेगी कि पॉलीप्लॉइडी के अंदर सेट का बढ़ना होता है। 18 और 18 से नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे। 18 और 19 इससे पॉलीप्लॉइडी नहीं होगी, इससे होगी एनीप्लॉइडी। एक या दो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना एनीप्लॉइडी कहलाता है। अब अगर एक स्पर्म के अंदर 18 हो और ओवम के अंदर 36 आ जाए, पूरे के पूरे उठ के आ जाएं ओवम के अंदर, तो इससे जो क्रोमोसोम का नंबर बनेगा वो 3 सेट वाला बनेगा। कितना हो जाएगा, 8 and 6 24 और 3 और 2 5 और 6 64 जो है ना वो क्रोमोसोम हो जाएंगे। सो दिस कंडीशन विल बी नोन एज पॉलीप्लॉइड। ठीक है, दिस कंडीशन विल बी नोन एज पॉलीप्लॉइडी, या आमतौर पर इसे ट्रिप्लॉइडी कहेंगे। 3 सेट होना ट्रिप्लॉइडी होता है, लेकिन ये आता पॉलीप्लॉइडी के अंदर ही है। Now, sickle cell hemoglobin differs from normal hemoglobin because of a single change in the amino acid. वेलिन जो है वो आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह, ये बात तो हमें पता है। Now, coding triplets in the DNA for glutamic acid are CTT and CGT. इसका मतलब ये है कि अगर DNA के अंदर CTT होगा या CGT होगा तो ग्लूटामिक एसिड आता, और DNA के अंदर अगर CAA होगा या CAG होगा तो उसके थ्रू आएगा वेलिन। ठीक है भाई। अब इन्होंने पूछा क्या है, विच मैसेंजर RNA कोडॉन वुड प्रोड्यूस सिकल सेल हीमोग्लोबिन। देखें इससे जो नॉर्मल मैसेंजर RNA बनेगा वो क्या होगा, C के सामने आएगा G, T के सामने आएगा A और T के सामने A। C के सामने आएगा G, G के सामने आएगा C, T के सामने आएगा A। ये हो गया मैसेंजर RNA, और इससे आगे जाकर लगता ग्लूटामिक एसिड, और इससे जो हीमोग्लोबिन बनता वो नॉर्मल बनता। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस मैसेंजर RNA की जो क्या बनाएगा, जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, तो वो हम कहाँ से देखेंगे, वो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह अब क्या लग रहा है, वेलिन लग रहा है। तो अगर DNA में CAA है तो इससे जो मैसेंजर RNA बनेगा उसमें होगा GUU, या जो दूसरा कोड है वो है CAG, तो होगा GUC। इनमें से अगर कोई कोड आपको मैसेंजर RNA पर मिल जाएगा तो उससे आगे जाकर बनेगा वेलिन, और वेलिन से आगे जाकर ख़राब वाला हीमोग्लोबिन बनेगा। तो GUU कहीं पर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन GUC हमें नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ अ म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ थायमीन फॉर साइटोसिन। थायमीन की जगह साइटोसिन आ रहा है, किसमें, ATC में। तो DNA में कहीं पर ATC था, इसमें हो गई म्यूटेशन, तो किसकी जगह क्या आ गया, साइटोसिन की जगह थायमीन आ गया। यानी अब DNA का जो सीक्वेंस है वो है ATT। नाउ व्हाट आर द बेस सीक्वेंसेस ऑन द मैसेंजर एंड ट्रांसफर RNA कॉरेस्पॉन्डिंग टू द न्यू ट्रिपलेट। अब मुझे बता दें कि इससे जो मैसेंजर RNA बनेगा उस पर क्या कोड होगा, और उससे जो ट्रांसफर RNA आकर अटैच होगा उस पर क्या कोड होगा। सिंपल है, एडेनिन के सामने क्या आएगा, यूरैसिल, हम RNA की बात कर रहे हैं। थायमीन के सामने एडेनिन, थायमीन के सामने एडेनिन।
तो UAA होना चाहिए हमारे पास किस पे, सॉरी हमने गलत सब्स्टिट्यूशन करवा दी, सब्स्टिट्यूशन हुई है थायमीन की फॉर साइटोसिन, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल वाला थायमीन है इसकी जगह साइटोसिन आया है, सॉरी। हाँ, तो ATC है ये नॉर्मली मौजूद होता, ठीक है। इसका जो थायमीन है इसकी जगह साइटोसिन आया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ थायमीन फॉर साइटोसिन। तो थायमीन की जगह साइटोसिन आ गया, अब ये DNA है, ठीक है। अब इससे बनना है मैसेंजर RNA, तो एडेनिन की जगह आएगा यूरासिल, साइटोसिन की जगह आएगा गुआनिन, और अगेन साइटोसिन की जगह आएगा गुआनिन। तो मैसेंजर RNA के अंदर UGG है, कहाँ पर है UGG, दिस इज द राइट आंसर। ट्रांसफर RNA के अंदर क्या होगा भाई, U के सामने आएगा एडेनिन, G के सामने आएगा साइटोसिन और G के सामने आएगा साइटोसिन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ द डायग्राम शोज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्विंग सम अमाइनो एसिड, ठीक है जी। पहले मेटाबॉलिक पूल अमाइनो एसिड से बना ऑर्निथीन, ऑर्निथीन को कन्वर्ट किया सिट्रोलिन में, सिट्रोलिन को कन्वर्ट किया आर्जिनिन में। ये आपका 1 जीन 1 एंजाइम वाली डायग्राम है। एंजाइम नंबर 1 ने यहाँ काम किया, एंजाइम नंबर 2 ने यहाँ, एंजाइम नंबर 3 ने यहाँ। अब इन्होंने क्या किया भाई, 3 म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ E. coli मिले, ईच फेल्ड टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट एंजाइम। इन्होंने म्यूटेशन के सामने छोड़ा, सॉरी म्यूटेशन कह रहा हूँ, इन्होंने रेडिएशन के सामने छोड़ा, जिसकी वजह से जो है ना जीन खराब हो गए, जिसकी वजह से एंजाइम म्यूटेट हो गए। अब उन्हें 3 तरह के E. coli मिले, तीनों के अंदर डिफरेंट तरह का जो एंजाइम है ना वो काम नहीं कर रहा। अब इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट शुड बी सप्लाइड टू द कल्चर मीडियम टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ऑल 3 म्यूटेंट स्ट्रेन। अब ये पूछ रहे हैं कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता दें, इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि जो मैं डालूं तो तीनों तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर जाएं। देखें, अगर किसी का ये वाला एंजाइम काम नहीं कर रहा तो अगर आप उसे ये चीज़ देंगे ना तो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे ये दे दें, ये दे दें और ये दे दें तो वो ग्रो कर जाएगा। किसी का अगर ये वाला एंजाइम अगर काम नहीं कर रहा तो अगर आप उसे ये चीज़ देंगे तो भी ग्रो नहीं करेगा, ये चीज़ देंगे तो भी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये और ये देंगे तो ग्रो कर जाएगा। और किसी का अगर ये वाला एंजाइम काम नहीं कर रहा तो आप उसे इन तीनों में से कुछ भी दे दें वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जब ये दे देंगे तो ग्रो कर जाएगा। तो चूंकि ये फाइनल प्रोडक्ट है तो ये अगर आप किसी भी बैक्टीरिया को दे दें तो वो ग्रो कर जाता है। तो अगर आप आर्जिनिन दे दें सारे सारे बैक्टीरिया को तो कहीं भी म्यूटेशन हुई भी हो, क्योंकि देखें फाइनली जो बना रहे थे ना वो इस पूरे रास्ते से वो आर्जिनिन बना रहे थे, तो अगर मैं खुद से आर्जिनिन प्रोवाइड कर दूं तो भले कहीं भी म्यूटेशन हुई हो सारे के सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। नाउ ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द DNA फ्रेगमेंट शोन अ सिंगल बेस इज पेयर्ड इनकरेक्टली। अच्छा, तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड दिए हुए हैं, ठीक है। एक को कहा गया सेंस स्ट्रैंड और एक को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा गया। देखिए आपको पता है DNA जो है वो डबल हेलिक्स होता है, इसके अंदर 2 धागे होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो एक धागा इस्तेमाल होता है, उसे हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड जो है ना वो यूज़ किया जाता है। देखिए सेंस स्ट्रैंड इज़ अ स्ट्रैंड जो कि RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, RNA बनाने वाला जो एंजाइम होता है उसको सेंस प्रोवाइड करता है। यानी RNA पॉलीमरेज जो है ना उसके पास एबिलिटी होती है कि वो एक डायरेक्शन के अंदर पढ़ सकता है। वो क्या डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन होती है 3' 5, 3' to 5'। अब ये DNA की अगर मैं इसे समझाऊँ आपको तो आपने पढ़ा है कि DNA जो है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5वां जो है वो कार्बन होता है। 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है PO4 और पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। ये पूरा धागा इस तरह से ऊपर चलेगा। सिमिलरली जो सामने वाला धागा होता है वो इसका उल्टा होता है। अगर मैं उल्टा बनाऊं तो ये बनेगा, ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है जी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब अगर आप इस धागे को देखें तो ये वाला एंड इसका फ्री है, सॉरी ये 2 है, ये वाला एंड इसका फ्री है, ये 3rd कार्बन है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5th वाला कार्बन फ्री होगा, तो ये वाला धागा कहलाता है 3' 5'। और इस वाले को अगर आप देखें तो ये कहलाता है 5' to 3'। इसका नीचे वाला एंड जो है वो 5' एंड है और ऊपर वाला जो एंड होता है वो 3' एंड है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। RNA पॉलीमरेज इसको पढ़ सकता है, इसको नहीं पढ़ सकता। तो इसी से जो है ना वो RNA बनता है और इसी की इंफॉर्मेशन से आगे जाकर प्रोटीन बनती है। अब इन्होंने पूछा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात हो गई तो इसकी बात नहीं हो रही, सेंस स्ट्रैंड की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द DNA फ्रेगमेंट शोन सिंगल बेस पेयर इज पेयर्ड इनकरेक्टली। इस वाले में कोई एक बेस जो है ना वो गलत लग गया है। ये तो नॉर्मल DNA का वो है, मैसेंजर RNA में कोई एक बेस गलत लग गया है तो आपने वो ढूंढना है। तो भाई देखें
पहले नंबर पे सी है, ये डीएनए के अंदर है, आप बना रहे हैं आरएनए, तो सी के सामने जी आना चाहिए, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मैसेंजर आरएनए में जी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा अगर डीएनए में भी सी लगा हुआ है। अब इन तीनों में से कोई एक है हमारा आंसर। अब डीएनए में दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो थायमीन है, ठीक है, तो नॉर्मली उसकी जगह क्या आना चाहिए, नॉर्मली उसकी जगह एडेनिन आना चाहिए, ठीक है भाई, नॉर्मली उसकी जगह एडेनिन आना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है थायमीन, तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो निकालना है क्या, हमें तो इनकरेक्ट वाला निकालना है जिसमें एक जगह गलती हुई हो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है दोनों में एडेनिन एडेनिन, तो दोनों जगह क्या आना चाहिए, यूरासिल यूरासिल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया, अच्छा यहाँ पर भी यूरासिल यूरासिल दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है साइटोसिन, साइटोसिन में यहाँ पर दोबारा से साइटोसिन दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, एक काम करते हैं पहले करेक्ट सीक्वेंस निकालता है, बहुत लंबी हो रही है। अच्छा भाई इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, सी के सामने दिया हुआ है जी, ठीक है बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है टी, ठीक है बिल्कुल सही है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब इसमें करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, ये हमारे राइट आंसर हो सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअली होना चाहिए था, तो सी के सामने जी दिया हुआ है दोनों में, टी के सामने ए दिया हुआ है दोनों में, ए के सामने यू दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है सी के सामने यहाँ पर सी दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जी आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे जी दिया हुआ है और यहाँ पे डी के सामने ए, तो ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा इसमें अगर आप देखें तो सी के सामने जी, टी के सामने ए, दोनों ए के सामने यू, इसमें एक मिस्टेक है, ये क्या है, सी के सामने सी और यू के साथ टी के सामने, इसमें ये वाली मिस्टेक है, तो इसमें एक मिस्टेक है, एक एरर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा इसमें अगर आप देखें तो सी के सामने सी दिया हुआ है, ये एक एरर यहाँ है, टी के सामने ए है, एडेनिन के सामने टी दिया हुआ है, टी जो है ना वो यहाँ आरएनए के अंदर टी नहीं होता, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, तो इसमें 3 मिस्टेक्स हैं, जबकि बात हुई थी कि सिंगल बेस खराब हुआ है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं है। अच्छा उसके बाद बचा ये, इसमें क्या दिया हुआ भाई, सी के सामने जी, बिल्कुल सही है, टी के सामने दोबारा टी दिया हुआ, ये एक मिस्टेक हो गई, दोनों एडेनिन के सामने यूरासिल दिए हुए, ठीक है, सी के सामने गुआनिन दिया हुआ है, उसके बाद टी के सामने ये दूसरी मिस्टेक हो गई, तो इसमें भी 2 मिस्टेक्स हैं, हमें वो निकालना था कि जिसके अंदर एक मिस्टेक हो, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, दैट इज़ वाई हमारा आंसर नहीं है, इसमें 3 मिस्टेक्स है, दैट इज़ वाई हमारा आंसर नहीं है, इसमें 2 मिस्टेक्स है, यही हमारा आंसर नहीं है, एक मिस्टेक वाला जो है वो हमारे पास बी है। Now, a mutation event inserts an extra nucleotide pair near the beginning of the gene coding for a particular protein. ठीक है, ये कह रहे हैं भाई ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए था, ठीक है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड लगे हुए थे, यहाँ से कहानी स्टार्ट होनी थी, तो हुआ ये कि म्यूटेशन हुई और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ गया। अच्छा व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज। अब देखें ये एक टाइप की म्यूटेशन होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास नॉर्मली एक वो था मैसेंजर आरएनए था, ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है कि जो राइबोसोम है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को पढ़ता है, तो सपोज कर लें यहाँ पे एडेनिन यूरासिल गुआनिन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यूरासिल 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 लगा हुआ है, यहाँ पे साइटोसिन 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 लगा हुआ है, यहाँ पे गुआनिन 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 लगा हुआ है, ठीक है सपोज। अब आपको पता है AUG स्टार्ट कोड है, ठीक है, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए, उसके बाद UUU 3 न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद CCC और GGG, ठीक है। अब UUU जो है ना उससे एक कोई अमाइनो एसिड आता है, आपको पता है फिनाइल एलेनिन आता है इससे, CCC से कोई अमाइनो एसिड आता होगा, GGG से कोई अमाइनो एसिड आता होगा। सपोज कर लें कि मैं इस UUU के दरमियान में एक एडेनिन डाल दूँ, तो अब ये बन गया UA, उसके बाद U, उसके बाद बना UCC, उसके बाद बना CGG, उसके बाद बना G और आगे कुछ और है। तो देखिए UUU से जो अमाइनो एसिड आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि अब कोड बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि राइबोसोम इन 3 के बाद AUG के बाद पढ़ेगा, ये रहा AUG, राइबोसोम ने AUG पढ़ा, AUG के बाद अब वो 3 को पढ़ेगा ना, तो अब वो 3 UUU नहीं है, चूंकि एक न्यूक्लियोटाइड आने की वजह से पूरा कोड चेंज हो गया, तो अब ये हो गया UAU, तो ये एक अलग अमाइनो एसिड हो गया, ये वाला कोड अलग हो गया, ये एक अलग अमाइनो एसिड हो गया, ये कोड अलग हो गया, ये अलग अमाइनो एसिड हो गया, तो मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो पूरा फ्रेम था वो शिफ्ट हो गया। ये वाली म्यूटेशन कहलाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर तो 3 न्यूक्लियोटाइड आते
तो मसला नहीं होता, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड आते तो राइबोसोम 3 को बढ़ता तो बाकी के अमीनो एसिड सही रहते, सिर्फ वो वाला अमीनो एसिड चेंज होता जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड उठकर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड आने की वजह से पूरा जो फ्रेम था वो शिफ्ट हो गया, अलग अलग कोड बन गए, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएंगे उसके अंदर। नाउ द टेबल डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन इन द डीएनए। तो म्यूटेशन के बारे में क्या कहा है भाई, प्यूरीन की जगह प्यूरीन आ जाए। प्यूरीन कौन है भाई, एडेनिन और गोनिन, क्योंकि इनके रिंग जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 रिंग्स होते हैं। पायरिमिडीन कौन है, पायरिमिडीन है साइटोसिन और थायमिन, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल रिंग होता है। तो अगर प्यूरीन की जगह प्यूरीन आ जाए, यानी एडेनिन की जगह गोनिन या गोनिन की जगह एडेनिन आ जाए, तो ये ट्रांजिशन कहलाती है। पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन भी ट्रांजिशन कहलाती है, म्यूटेशन। और अगर प्यूरीन की जगह पायरिमिडीन या पायरिमिडीन की जगह प्यूरीन आ जाए तो वो ट्रांसवर्जन कहलाती है। इन्होंने बता दिया यहाँ पे। अब ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करिए डीएनए का मॉलिक्यूल। एडेनिन है, उसके सामने थायमिन है, दोबारा एडेनिन है, उसके सामने थायमिन है, फिर साइटोसिन के सामने गोनिन है और साइटोसिन के सामने गोनिन लगा हुआ है। अब इन्होंने पूछा है कि इन 4 में से वो कौन सी डायग्राम है कि जिसके अंदर डीएनए के अंदर ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन का मतलब ये वाली जो म्यूटेशन है ये हुई है। हाँ भाई, तो हम क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने डायग्राम दी है कि जो रिप्रेजेंट करती है डीएनए का मॉलिक्यूल AT, CG और CG। अब इन्होंने पूछा है विच डायग्राम शोज द डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर अ ट्रांजिशन हैज़ अकर्ड। तो इनमें से कोई ऐसी डायग्राम है जिसमें ट्रांजिशन हो चुकी है। ट्रांजिशन का मतलब क्या था, प्यूरीन की जगह प्यूरीन और पैरामिडीन की जगह पैरामिडीन आएगा। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एडेनिन था और फिर थायमिन था। यहाँ पर क्या हुआ, एडेनिन इस तरफ आ गया और थायमिन इस तरफ चला गया। नाउ दिस इज़ नॉट ट्रांजिशन, इसके अंदर ट्रांजिशन नहीं हुई, क्योंकि ट्रांजिशन के इसमें सिर्फ इन्वर्जन हुई है। ये जो सीक्वेंस है ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड से वो रिप्लेस नहीं हुए, बल्कि न्यूक्लियोटाइड अपनी जगह पर ही मौजूद है, बट उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो दिस इज़ नॉट ट्रांजिशन। नाउ लेट्स सी दिस वन, AT यहाँ तक वैसा ही है, CG और उसके बाद G और C इन्होंने भी अपनी जगह क्या कर ली, इन्वर्ट कर ली। दिस इज़ अगेन नॉट ट्रांजिशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो A और T मौजूद हैं, फिर A और T मौजूद हैं, उसके बाद C और G होना चाहिए था, लेकिन C की जगह कौन आ गया, T। अब C जो है ना एक पायरिमिडीन है और T भी जो है एक पायरिमिडीन है, तो ये पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन ट्रांजिशन हुई है। G जो है ये प्यूरीन है और A जो है ये भी प्यूरीन है, तो ये प्यूरीन टू प्यूरीन ट्रांजिशन हुई है। दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन C और G ही है। D को अगर आप देखें तो A और T तो वैसे ही है, उसके बाद A और T आया है, लेकिन फ़र्क क्या है, साइटोसिन जो है वो है प्यूरीन, पायरिमिडीन है, तो इसकी जगह प्यूरीन आ गया। सॉरी साइटोसिन पायरिमिडीन है, इसकी जगह प्यूरीन आ गया, और गोनिन एक प्यूरीन है, उसकी जगह पायरिमिडीन आ गया। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ना ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, 29। द टेबल शोज सम अमीनो एसिड्स एंड देयर जेनेटिक कोड, ठीक है। एलेनिन का ये है, लाइसिन का ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमें क्या करना है भाई, अ डीएनए सीक्वेंस कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। उसमें पहले आर्जिनिन आता है, फिर ग्लाइसिन आता है, फिर फिनाइलएलेनिन आता है, फिर वेलिन आता है, फिर एलेनिन आता है, ठीक है। 5 अमीनो एसिड्स हैं। द फॉलोइंग मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल वाज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस अबव, व्हिच मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट कंटेन्स अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शन एरर। अच्छा भाई, यहाँ पर इन्होंने हमें दिए हुए हैं डीएनए के कोड और यहाँ पे दिया हुआ है आरएनए। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास ये वाला आरएनए का कोड है CGC, ठीक है। CGC अगर आरएनए में है तो डीएनए में क्या होगा, GCG। उसके बाद ये दूसरा है GUU, इसमें क्या होगा, CANA। उसके बाद क्या है भाई, UUU के अंदर होगा ANA। उसके बाद क्या है, GUU, इसमें होगा CA और A। एंड द लास्ट वन इज GCC, जो होगा CGG। तो अब ये 5 आपके पास डीएनए के कोड आ गए, ठीक है जी, 5 डीएनए के कोड। अब पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन का कोड क्या है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है GCG। आर्जिनिन का है भाई GCG, तो इसके अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो अमीनो एसिड है वो होना चाहिए ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का कोड क्या आ रहा है, CAA। तो ग्लाइसिन कहाँ है भाई, ग्लाइसिन का CAA होना चाहिए था, यहाँ पे दिया हुआ है CCA। तो ये जो ग्लाइसिन है सेकंड वाला है, इसके अंदर गड़बड़ हुई है। थर्ड क्या है भाई, AAA फिनाइलएलेनिन के लिए दिया हुआ है, डीएनए में क्या होना चाहिए, AAA होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या दिया हुआ है भाई, वेलिन के लिए CAA होना चाहिए डीएनए में, वेलिन का है CAA है डीएनए में, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट वन क्या है भाई, एलेनिन के लिए CGG होना चाहिए डीएनए में, एलेनिन का है भाई CGG। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ ग्लाइसिन के कोड के अंदर हो रही है, ठीक है जी।
Now one individual organism, P for a person, ठीक है, in a sexually reproducing population of mammals has two forms of a protein in its hard muscle. तो भाई कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसका उन्होंने P का नाम दिया हुआ है, उसके हार्ड मसल के अंदर दो तरह की प्रोटीन है. The normal form is identical to that in most other members of the population, while the variant form differs from by one amino acid. अच्छा, अब जो दो तरह की प्रोटीन है उसमें जो नॉर्मल वाली फॉर्म है वो बाकी मेंबर्स के अंदर भी पाई जाती है, और जो डिफ़र करती है, जो थोड़ी सी चेंज फॉर्म है, उसमें ना एक अमाइनो एसिड का कोई फ़र्क आ रहा है. Now the diagram shows the amino acid sequences in part of the normal protein and in the same part of the variant protein. तो ये नॉर्मल प्रोटीन है जो सारे मेंबर्स में पाई जाती है. सबसे पहले नंबर पे ग्लाइसिन है, फिर लाइसिन है, फिर लाइसिन है, फिर ग्लाइसिन है, फिर ग्लूटामिक एसिड है. ये 5 अमाइनो एसिड हैं इसके अंदर. जो वेरिएंट प्रोटीन है जो सिर्फ इसके अंदर पाई जा रही है चेंज वाली, उसमें पहले नंबर पे ग्लाइसिन की जगह क्या आ गया, ग्लूटामिक एसिड. उसके बाद लाइसिन है, बिल्कुल सही है. उसके बाद अगेन लाइसिन की जगह क्या आ गया, ग्लाइसिन. उसके बाद ग्लाइसिन है, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड. तो दो जगहों पर चेंज आ रहा है ना. व्हाट, अच्छा इन्होंने कहा था एक अमाइनो एसिड में चेंज आ रहा है. चले खैर, व्हाट कुड अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन एंड द वेरिएंट प्रोटीन इन द पर्सन या इन द पी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ भाई ऑप्शन. देखें हुआ क्या है, कोई ना कोई म्यूटेशन हुई है. ठीक है, तो अब म्यूटेशन जो है ये पूछ रहे हैं कि किस लेवल पे हुई है. द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड वॉज ऑल्टर्ड इन अ सेल इन द हार्ड मसल ऑफ पीज मदर. अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी मदर के हार्ड मसल के अंदर अगर कोई म्यूटेशन आई होती तो वो चेंज इसके अंदर नहीं आता. क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो एक सोमैटिक टिश्यू है. सोमैटिक टिश्यू के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो जनरेशन में पास ऑन नहीं होते. तो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर. द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड वॉज ऑल्टर्ड in a cell in the ovaries of pea's mother. Again, ovaries के अंदर अगर इस ऑर्गेनिज्म की मदर की ओवरीज के अंदर अगर कोई चेंज आता, अगर तो वो ओवम के अंदर आता तो समझ आता कि वो चेंज आगे पास ऑन होता. अगर वो ओवम के अंदर नहीं आया तो वो चेंज आगे पास ऑन नहीं होता. और दूसरी बात यह है कि ओवरीज के अंदर जो सेल हैं उसमें अगर चेंज आया भी है तो वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का चेंज है, डीएनए का चेंज नहीं बताया इन्होंने. तो हो सकता है कि डीएनए से नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बना हो, लेकिन मैसेंजर आरएनए के बाद वाला जो प्रोसेस है, या हो सकता है डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बना हो उसमें कोई म्यूटेशन आई हो, या मैसेंजर आरएनए के बाद जो प्रोटीन बन रही हो उस वक्त जो है ना अमाइनो एसिड के अंदर कोई चेंज आया हो, डीएनए में कोई चेंज नहीं आया. तो अगेन उसकी मदर के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये उसी के अंदर रहेगी, ये इस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये गैमेट्स के अंदर नहीं आया चेंज, बल्कि गैमेट्स में आया, गैमेट्स के डीएनए में कोई चेंज नहीं आया. द थर्ड स्टेटमेंट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस. अब ये जीन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, पहले ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की बात कर रहे थे, अब ये डीएनए की बात कर रहे हैं. द सीक्वेंस ऑफ बेसिस वाज ऑल्टर्ड इन अ डीएनए इन अ सेल इन द हार्ड मसल ऑफ द पी. दिस कैन बी द राइट आंसर. अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अपने हार्ट के मसल के सेल के डीएनए के अंदर कोई गड़बड़ आई है तो उससे प्रोटीन के अंदर चेंज आ सकता है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है. द सीक्वेंस ऑफ बेसिस वाज ऑल्टर्ड इन द डीएनए इन अ सेल इन एन ओवरी ऑफ द पी. देखिए, अगर इस ऑर्गेनिज्म की ओवरी के किसी सेल में डीएनए चेंज होगा ना इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो चेंज इसके अंदर नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो इसके बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलेगा. अगर ओवम के डीएनए के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो चेंज इसके अंदर नहीं आएगा. तो इसके अंदर जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, जो ख़राब प्रोटीन या जो चेंज प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, वो इसकी ओवरी के अंदर या इसके ओवम के अंदर चेंज आने से नहीं होगी, बल्कि ये इसके बच्चों के अंदर चेंज हमें नज़र आ सकता है. द सीक्वेंस ऑफ बेसिस वॉज ऑल्टर्ड इन अ डीएनए इन अ सेल इन अ टेस्टिस ऑफ पीज ग्रैंडफादर. अब इसके जो ग्रैंडफादर थे, इस ऑर्गेनिज्म के जो ग्रैंडफादर थे, उनके टेस्टिस के अंदर जो सेल थे यानी जो स्पर्म बन रहे थे उसकी डीएनए में अगर चेंज आ रहा है, यस, गैमेट्स के अंदर जब भी डीएनए का चेंज आएगा, म्यूटेशन आएगी, तो उससे ये कॉज हो सकता है. लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है बिना डीएनए में चेंज आए, या फिर उसके डीएनए के अंदर, उसके गैमेट्स की डीएनए के अंदर चेंज आ रहा है, या उसके दूसरे सेल के डीएनए के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि उसकी जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है. तो ये 3 और 5 वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. 4 वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती अगर हमसे पूछा जाता कि उसके बच्चों के अंदर जो है वो चेंज अगर आ रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है ये, तो यस 4 वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती. Now the messenger RNA triplet UGA it acts as a stop codon. ठीक है, UAA, UAG और UGA ये तीन जो है ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन होते हैं टू टर्मिनेट द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, अगर किसी मैसेंजर आरएनए में कहीं पर UAG लगा होता है तो राइबोसोम वहाँ आकर रुक जाता है. Now the diagram shows a strand of the DNA. ये DNA है कोडिंग फॉर 4 अमाइनो एसिड.
वेयर वुड अ म्यूटेशन इन्वॉल्विंग द इंसर्शन ऑफ थायमीन न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए भाई, ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये हमारे पास एक डीएनए मौजूद है, ठीक है। अब इस डीएनए से पहले हम बनाते हैं आरएनए। तो थायमीन की जगह आएगा एडेनिन, फिर थायमीन की जगह आएगा एडेनिन, साइटोसिन की जगह आएगा ग्वानिन, एडेनिन की जगह आएगा यूरासिल, साइटोसिन की जगह आएगा ग्वानिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, एडेनिन की जगह यूरासिल, साइटोसिन की जगह ग्वानिन, एडेनिन की जगह यूरासिल, यूरासिल और ग्वानिन की जगह साइटोसिन और थायमीन की जगह आएगा एडेनिन, ठीक है। ये तो बन गया इससे नॉर्मल मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम डीएनए में कहीं पर थायमीन ऐड करें। ऑलरेडी कुछ थायमीन हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम कहीं और थायमीन ऐड करें जिससे कुछ ऐसा हो कि अच्छा, अभी अगर मैं इसके अंदर देखूं तो UGA मुझे नज़र आ रहा है क्या कहीं, ये 3 हैं, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है, मुझे UGA कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला जो मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम अगर इसके ऊपर चलेगा तो कहीं पर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसे स्टॉप कोडॉन नज़र नहीं आ रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस मैसेंजर आरएनए पर क्या बन जाए, स्टॉप कोडॉन बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डीएनए के अंदर कहीं पर थायमीन ऐड करूँगा, क्योंकि डीएनए पर अगर थायमीन लगा होगा तो आरएनए के ऊपर एडेनिन आएगा। तो मैं देखूँ कहाँ पर एडेनिन डालने से मुझे जो है वो स्टॉप कोडॉन मिल सकता है। तो देखें, यहाँ पर U और A मौजूद है, सॉरी A और G मौजूद है, लेकिन वो उल्टे सीक्वेंस के अंदर है, तो यहाँ पर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट कोड के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। यहाँ पर अगर हम देखें तो U के साथ G है और G के साथ C लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर थायमीन ऐड भी करवाऊँ तो यहाँ पर जो है वो उसकी जगह A आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पर एक। तो अगर मैं इस G की जगह थायमीन लगा दूँ तो इस C की जगह यूरासिल आ जाएगा, सॉरी एडेनिन आ जाएगा। तो ये स्टॉप कोडॉन बन जाएगा। लेकिन इन्होंने एरोज से ना पोजीशन बताई हुई है, इन्होंने कोड के अंदर नहीं पूछा, इन्होंने क्या बताई हुई है, इन्होंने एरो देकर पोजीशन बताई हुई है। तो मैं इस G की जगह नहीं लगा सकता, बल्कि मुझे इस G के बाद ऐड करना पड़ेगा। तो इस G के बाद ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो B जो है ना, इस पोजीशन पे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ जो एरो लगा हुआ है वो C और A के दरमियान में, देखें यहाँ पर है ACA, A के सामने यूरासिल है और C के सामने ग्वानिन है। तो U और G तो मुझे मिल रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ थायमीन तो इसके सामने बनेगा एडेनिन और ये बन जाएगा स्टॉप कोडॉन। तो C वो पोजीशन है कि जहाँ पर अगर मैं थायमीन लगा दूँ डीएनए में तो उससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें UGA आ जाएगा, यानी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। Now RNA viruses they appear to have higher rates of mutation। RNA viruses के पास RNA होता है, उनके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा हो सकती हैं। क्यों भाई? पहला रीज़न क्या दिया हुआ है, RNA न्यूक्लियोटाइड्स आर मोर अनस्टेबल, गलत आंसर है। रेप्लिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड डज नॉट इन्वॉल्व द प्रूफ रीडिंग स्टेप, दिस इज द राइट आंसर। जो हमारे पास डीएनए सिंथेसिस करने वाले एंजाइम होते हैं वो डीएनए को जब कॉपी करते हैं यानी रेप्लिकेट करते हैं तो उसके साथ साथ उसे पढ़ते भी जाते हैं कि उसके अंदर अगर कोई गलती है या म्यूटेशन अगर आ गई है, कोई चेंज अगर आ गया तो वो सही करते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। आरएनए की कॉपी करते वक्त जो है वो इस तरह के एंजाइम मौजूद नहीं होते, दैट इज उसके अंदर म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी इनकरेक्ट आंसर्स हैं। Now below is a part of the DNA genetic code for 6 amino acid, ठीक है। The diagram shows part of a messenger RNA molecule but the corresponding part of the protein formed was found to be, अच्छा, arginine, glycine, lysine, valine और aline, which triplet contains a single transcription error। Again इन्होंने single transcription error जो है उसके बारे में हमसे पूछा है। चलें भाई देख लेते हैं इसे भी। तो भाई अगर आप यहाँ देखें तो ये डीएनए के कोड्स दिए हुए हैं, ये मैसेंजर आरएनए दिए हुए हैं, ये अमीनो एसिड के नाम दिए हुए हैं। तो पहला जो अमीनो एसिड है उसका नाम है आर्जिनिन। अब आर्जिनिन का जो कोड डीएनए में दिया हुआ है वो है GCG, ये मैसेंजर आरएनए है। तो अगर डीएनए में GCG हो तो मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होगा, G के सामने और C के सामने G और दूसरे G के सामने C। तो ये तो करेक्ट है, आर्जिनिन में कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का कोड जो डीएनए में दिया है वो CCA है, CCA के सामने क्या होना चाहिए, GGU, जबकि यहाँ अगर आप देखें तो GUU दिया हुआ है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर गड़बड़ हुई है। उसके बाद लाइसिन दिया हुआ है, लाइसिन का जो कोड है डीएनए में वो TTT है, तो अब मैसेंजर आरएनए में AAA होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद वेलिन, वेलिन का कोड है CAA, तो ये होना चाहिए GW, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है एलेनिन, एलेनिन के लिए CGG है, तो इसमें GCC होना चाहिए। तो गड़बड़ जो आ रही है वो सेकंड कोड के अंदर जो है वो सेकंड ट्रिपलेट के अंदर आ रही है।
Now this is a very long question. Okay, let's read this. Question number 34 है कि fungi can make their own amino acids and are able to grow on substances called minimal media. ठीक है. Now एक abnormal strain था फंगस का जो कि ग्रो नहीं हो रहा था मिनिमल मीडिया पे. नॉर्मली फंगस ग्रो कर जाते हैं लेकिन ये वाला जो स्ट्रेन था ये ग्रो नहीं हो रहा था. तो एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया इन्होंने क्या किया, फंगस को ग्रो किया मिनिमल मीडिया के अंदर. तो फंगस ग्रो हुआ ट्यूब नंबर 12 के अंदर. ठीक है जी. अमाइनो एसिड हिस्टिडीन ऐड किया गया था इस ट्यूब के अंदर. जो ट्यूब नंबर 12 है उसके अंदर अमाइनो एसिड हिस्टिडीन ऐड किया गया था. अब इन्होंने ट्यूब्स के बारे में बताया. ट्यूब नंबर 1 जो है ना उसमें खाली मिनिमल मीडिया है, अमाइनो एसिड्स नहीं है, तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हुई. ट्यूब नंबर 2 के अंदर मिनिमल मीडिया है और सारे के सारे 20 तरह के अमाइनो एसिड है, तो इस पर भी ग्रोथ हुई है. बाकी 3 से लेकर 22 तक जो ट्यूब्स हैं उनमें मिनिमल मीडिया के अंदर एक एक अमाइनो एसिड डाला है इन्होंने. सारे नहीं डाले, एक एक अमाइनो एसिड डाला है. किसी में इन्होंने लाइसिन डाल दिया, किसी में आर्जिनिन डाल दिया, किसी में वो डाल दिया फिनाइलएलेनिन डाल दिया, इसमें हिस्टिडीन डाला. तो जिसमें हिस्टिडीन डाला उसमें ग्रोथ हुई है. उसके बाद इन्होंने बताया स्पोर ऑफ द एब्नॉर्मल फंगस वाज एडेड टू द सरफेस ऑफ द मीडिया इन ईच ट्यूब. सब में स्पोर डाले. ऑल ट्यूब्स वर इनक्यूबेटेड इन द सेम कंडीशन फॉर सेवरल डेज. अच्छा, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूजन निकला? तो भाई 3 स्टेटमेंट दी हुई है. नंबर 1 स्टेटमेंट यह है कि एब्नॉर्मल फंगस कैन नॉट प्रोड्यूस हिस्टिडीन. नाउ दिस इज द राइट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर वो हिस्टिडीन बना सकता तो वो ग्रो जो है वो ग्रो करता. हिस्टिडीन जो है वो इसकी ग्रोथ के लिए लाजमी है और हिस्टिडीन ये खुद से नहीं बना पा रहा था. जब हमने हिस्टिडीन दिया, हिस्टिडीन यहाँ पर भी मौजूद था, खाली हिस्टिडीन दिया था यहाँ पे, और यहाँ पर 20 के 20 अमाइनो एसिड थे जिसमें अगेन हिस्टिडीन मौजूद था. तो जिसमें हिस्टिडीन अमाइनो एसिड था उस पर ये ग्रोथ शो कर रहा था. तो एब्नॉर्मल फंगस जो है ये दूसरे अमाइनो एसिड बना सकता है, 19 अदर अमाइनो एसिड बना सकता है, बट ये हिस्टिडीन नहीं बना सकता. और हिस्टिडीन जो है इसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. तो 1 and 2 जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. कंट्रोल ट्यूब प्रेजेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट वर नॉट नेसेसरी, दिस इज इनकरेक्ट. जो कंट्रोल ट्यूब्स होती हैं वो आपको लाजमी रखनी होती है ताकि आप देखें कि जो चेंज आया है वो किस वजह से आया है, क्या रिएक्टेंट ऐड करने की वजह से आया है. ठीक है जी. तो 1 and 2 स्टेटमेंट सही है. ये जो फंगस है ये बाकी अमाइनो एसिड बना सकता है बट ये हिस्टिडीन नहीं बना सकता. जब आपने इसे हिस्टिडीन दिया है तब ये ग्रोथ शो कर रहा है. Now the DNA code for glutamic acid is CTC और CTD. The code for valine is CA और CAT. सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर valine is present. ठीक है. Assuming a single base pair substitution has occurred, what is the messenger RNA? बार बार वही क्वेश्चन है. तो भाई CTC है ना, तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए में क्या आएगा? CTC की जगह G, थायमीन की जगह एडेनिन और साइटोसिन की जगह अगेन गोनिन. यहाँ पर आएगा गोनिन, एडेनिन और एडेनिन. ये नॉर्मल है. ठीक है. वेलिन अगर हमारे पास लाना है तो CAA का जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो बनेगा GUU और यहाँ पर बनेगा C की जगह G, A की जगह U और T की जगह A. तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हैज़ अकर्ड, व्हाट इज़ द मैसेंजर आरएनए कोड इन द अफेक्टेड म्यूटेंट. तो ये कोड हैं डीएनए के और ये कोड है मैसेंजर आरएनए के, तो इनमें से कोई होगा GUU या GUA. तो GUA करेक्ट आंसर है. Now the condition in which a zygote contains 3 copies of a particular chromosome as a result of non-disjunction is called. 3 कॉपीज़, एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ जो है वो ट्राइसोमी कहलाती है और अगर एक कॉपी मिसिंग हो तो वो मोनोसोमी कहलाती है. Now what do chromosomal aberrations and gene mutations have in common and how are they different? Alright, question number 37. What do chromosomal aberrations and gene mutations have in common and how are they different? क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो होते हैं वो बड़े लेवल के चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोम के लेवल पर होते हैं. ये 2 क्रोमोसोम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जबकि जो जीन म्यूटेशन होती है वो विद इन अ क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम के किसी एक सेगमेंट के ऊपर आकर होती है. नाउ क्रोमोसोम, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं? नंबर 1, बोथ में इन्वॉल्व एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सिमिलैरिटी बेसिकली जो जीन म्यूटेशन होती है उसके अंदर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है, बट अगर हम बात करें डुप्लीकेशन की तो डुप्लीकेशन के अंदर भी जब कोई जीन कॉपी हो जाएगी तो उससे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. तो यहाँ तक तो बात सही है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी. जीन म्यूटेशन ऑलवेज प्रोड्यूस डोमिनेंट अलील्स बट नॉट क्रोमोसोमल एब्रेशन. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जीन म्यूटेशन की वजह से डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह की अलील्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं. ना सिर्फ डोमिनेंट बल्कि रिसेसिव अलील भी प्रोड्यूस हो सकती हैं. तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ तक तो करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है. बोथ में नॉट रिजल्ट इन डिसऑर्डर्स. ये सिमिलैरिटी नहीं है, यूजुअली तो होता ही है इनके जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से डिसऑर्डर होते हैं. जीन म्यूटेशंस डू नॉट इन्वॉल्व इन्वर्जन्स बट इन्वर्जन ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स डू अकर. नो, दोनों के अंदर जो है वो इन्वर्जन्स होते हैं. तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए.
दे बोथ अफेक्ट डीएनए सीक्वेंसेस, बिल्कुल सही है, डीएनए का सीक्वेंस दोनों में अफेक्ट होता है। जीन म्यूटेशन अकर विद इन अ क्रोमोसोम, ठीक है, बट क्रोमोसोमल एब्रेशंस में अकर अक्रॉस क्रोमोसोम, यस। जीन म्यूटेशन जो है वो हमेशा क्रोमोसोम के लेवल पर होती है, जबकि जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है वो अक्रॉस क्रोमोसोम हो सकती है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम को इन्वॉल्व कर सकती है। तो ये दोनों जो है वो सही है, ये सिमिलैरिटी है और ये डिफरेंस है। बोथ में नॉट रिजल्ट इन अ डिफरेंस इन प्रोटीन एक्सप्रेशन, रॉन्ग, प्रोटीन एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंस आएगा। एंड क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर मोर हार्मफुल देन जीन म्यूटेशन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों जो है वो ड्रास्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट क्रोमोसोमल इन्वर्जन, इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये दो पीसेस थे, एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए हैं, दिस इज नॉट इन्वर्जन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है ये ब्रेक होकर दोनों पीसेस के ऊपर लग गया है, अगेन नॉट इन्वर्जन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्रेक हो गया है, अगेन नॉट इन्वर्जन। इसमें अगर हम देखें तो इस रीजन के अंदर ये वाला जो रीजन है इसका ये वाला हिस्सा यहाँ आके लग गया है और ये वाला हिस्सा यहाँ आके लग गया है, तो ये सीक्वेंस जो है ना ये ऊपर नीचे हुआ है, तो डी जो है ये करेक्ट आंसर है, इन्वर्जन जो है वो यहाँ पर हुई है। नाउ द डायग्राम बिलो शोज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर अल्टरेशन एज सीन। तो हो क्या रहा है भाई, हमारे पास दो क्रोमोसोम है, इनमें हुआ ये कि इसका निचला पार्ट आके इसके नीचे लग गया और इसका पार्ट उठ के यहाँ लग गया, तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे पता मुझे नॉन होमोलोगस है, बिकॉज इनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं है। तो ये जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके दरमियान पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन कहते हैं एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नाउ द टेबल शोज द मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स फॉर 11 डिफरेंट अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का नाम है और ये मैसेंजर आरएनए की कोड है। ये अमाइनो एसिड का नाम है, मैसेंजर आरएनए, अमाइनो एसिड का नाम मैसेंजर आरएनए। द फर्स्ट 7 डीएनए ट्रिपलेट्स कोडिंग फॉर अ प्रोटीन आर शोन बिलो। ये डीएनए के कोड दिए हुए इन्होंने। Now these are DNA triplets from the coding strand complementary to the messenger RNA। तो ये DNA दिया हुआ है, ठीक है, ये मैसेंजर RNA दिया हुआ है और ये उससे बनने वाले प्रोटीन अमाइनो एसिड के नाम दिए हुए हैं। A mutation occurs when the 17th nucleotide in the DNA sequence is changed to G। अब देखें यहाँ पर ये हो गए 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, 16 और ये 17, इस एक ही जगह आ गया है G। अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या, व्हाट इज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर द म्यूटेटेड सिलेक्शन ऑफ द डीएनए। इससे जो अमाइनो एसिड आएगा उसका बता दें हमें, सिर्फ इसका पूछा है। तो देखें 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड शुरू के नॉर्मल होंगे, छठा अमाइनो एसिड जो है ना उसके अंदर गड़बड़ आएगी। तो 1 2 3 4 और 5 इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमने छठे अमाइनो एसिड को देखना है। तो देखिए नॉर्मली अगर म्यूटेशन ना होती तो CAC जो है ना ये डीएनए में है, इसके सामने जो आरएनए बनता वो बनता GUG और GUG किसका कोड है मैसेंजर आरएनए में, GUG है वेलिन का। तो नॉर्मली यहाँ आना चाहिए था वेलिन, लेकिन अभी क्या हुआ CAC में जो A है उसकी जगह आ गया G, तो ये बन गया CGC। अब ये डीएनए है, इससे बनेगा आरएनए, तो आरएनए बनेगा GCG और GCG जो कोड है ना वो है एलेनिन का। तो अब बेसिकली आना चाहिए एलेनिन, तो पहले आना चाहिए था वेलिन, ये आना चाहिए था, लेकिन अब इसकी जगह आ गया वेलिन एलेनिन। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो बी है। यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आई होप समझ आया होगा।